गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज हम लोग टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू आपका जो सीरीज चल रहा था रियल नंबर का, और आखिरकार आपका सिलेबस भी आया है जिसमें कि रियल नंबर टर्म 1 एग्ज़ाम में होगा और पूरे रियल नंबर से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो 3-4 हम लोग पीछे कर चुके थे जिसमें 20-20 क्वेश्चन का जो भी कलेक्शन हो रहा था आप उसे नोट कीजिए और फिर आगे की ओर जो टर्म 1 के एग्ज़ाम के सिलेबस में आया है मैं सभी को एमसीक्यू करवाऊंगा। तो आज फिर से रियल नंबर का ये होगा, 15-20 क्वेश्चन देखेंगे आज का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 2-4 महीना बचा है टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में ही इसका होगा पेपर। चलो आज की क्लास नंबर सिस्टम का ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि चल पढ़ो इसको। द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p by q form और q not equal to 0. p and q are positive integers and which represent 0.134 पे पावर इसमें रेकरिंग लगा दिया गया, तो इसका वैल्यू इतना होता है ना, यानी रिपीटिंग नंबर होता है। चलो रिपीटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऐसे तो जब हम लोग रियल नंबर की क्लास कर रहे थे तो इसका हम लोग प्रूविंग बताएं। अगर आप रियल नंबर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, लेट करके हम लोग वहाँ बनाए थे। आइए हम लोग कुछ थोड़ा सा ट्रिक भी जान लेते हैं इसका, जैसे एमसीक्यू आपका इजी से बन जाएगा। ऐसे इसका जो आंसर होने वाला है ये होगा। चलो इससे मैं कुछ आपको सिखाता हूँ। जैसे कि मान लो 0.3134 है, ठीक है, और रेकरिंग किस पे है, .134 रेकरिंग 2 पे है। ठीक है ना बच्चा। चलो एक तो आपको प्रूविंग वाला पता ही है, हम लोग प्रूविंग में पढ़ चुके हैं। आप थ्योरी क्लास को नंबर सिस्टम देखो, उसमें हम लोग किए हैं। अब आपको एमसीक्यू है, टाइम भी बचाना है, तो इसको किस तरह से बनाते हैं आप देख लो। जैसे 314 पे रहेगा तो आप इसे लिख देना 134, ठीक है ना। 2 पे रेकरिंग है तो नीचे आप 2 9 लगा देना, ठीक है, 2 9 लगा देना। और पॉइंट के बाद 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 यहाँ दोगे, और 1 यहाँ बाहर है 3-4 के बाहर, तो उसको 1 को माइनस में भेज दोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा 133,990। ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक, प्रूव करने का ज़रूरत नहीं हुआ, डायरेक्ट आंसर मिल गया। इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपका रहा 0.23 पे रेकरिंग, इसका किस तरह से निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पहले तो 23 यहाँ लिख लो। 23 लिखने के बाद कितने पे रेकरिंग है, 2 नंबर के, पॉइंट के बाद देखना 2 नंबर पे, तो 2 9 लिख दो, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, अगर आपके पास रहता है 1.23 और 23 पे रेकरिंग, तब इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे, तब यहाँ लिखोगे आप 123, ठीक है, और 1 माइनस बाहर है तो इसको -1 कर देना, और 2 पे रेकरिंग तो यहाँ 2 पे 2 9 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा 2 9। 0 इसमें क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ देखना इसमें 0 लगाएं क्योंकि पॉइंट के बाद 1 बाहर था, पॉइंट के पहले वाला नहीं देखेंगे, बाद वाला देखेंगे। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देख सकते हो। इस तरह से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मान लो 0.5 पे रेकरिंग है तो इसका आंसर आ जाएगा 5/9। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका, व्हेन 2, चलो इस क्वेश्चन को करो आप। 2 पे पावर है 256, 2 पे पावर है 256, ये क्वेश्चन देखो, ये वाला 256 है, इज डिवाइडेड बाई 17, द रिमाइंडर वुड बी, इसका कह रहा है कि 2 पे जो पावर है, 2 पे पावर 256 और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, 17 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर रिमाइंडर क्या बचेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
चलो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 256 और डिवाइड 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, 2 पे पावर 4 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 2 पे पावर 4 करोगे तो 16 और प्लस 1, ठीक है। अब इसको 256 को भी आप ट्राई करो पावर लाने की, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 4 आया है तो यहाँ भी 4 लाने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो जब इसको 4 लाने की कोशिश करोगे तो 4 से आप डिवाइड कर दो 256 में, ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो ये 64 आ जाएगा, आप कर लेना। तो ये कितना मिल गया आपका, 2 पे पावर 4, यहाँ 4 आया था इसलिए यहाँ 4 लाने की कोशिश किए थे, उसके लिए 4 से 256 को डिवाइड कर दो, तो 2 पे पावर 4 और इस पे पावर आ जाएगा 64, ठीक है। और डिवाइड 2 पे पावर 4 प्लस 1, ठीक है। चलो, अब हम लोग कुछ फार्मूला पढ़े थे और वो क्या, अब यहाँ एक चीज़ और कर लेना, देख लो, लेट 2 पे पावर 4 को आप मान लो x, ठीक है। जब x मान लिए, अब इस चीज़ को आपने x मान लिया तो यहाँ पे अब इसको क्या लिख सकते हो आप, x पे पावर 64 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, है ना, x प्लस 1। अच्छा, ये समझ में आया क्या, 2 पे पावर 4 कहाँ से लिखा हूँ, क्योंकि देखो जब नीचे 16 किए यहाँ पे 2 पे पावर 4, तो इसको भी ट्राई करो 256 को 2 पे पावर 4 ला देने की, क्योंकि हम लोग लेट कर लेंगे इसको। अब देखो मेन टर्म आपका ये आ गया। अब हम लोग पढ़े हैं कि f(x) और नीचे x प्लस 1 डिवीजन करते हैं इसका, तो इसके रिमाइंडर को इसमें वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ उसी तरह से करो, x पे पावर क्या मिला आपका 64, तो x प्लस 1 को आप 0 कर लो, x प्लस 1 को 0 कर लो, तो 0 करेंगे तो यहाँ से क्या मिल गया आपका, x का वैल्यू -1। अब x का वैल्यू -1, तो आप रख लो यहाँ पे x पे पावर 64, यानी -1 पे पावर 64 करोगे तो आपका जब यहाँ पे ये क्या मिला, इवन नंबर। जब पावर में जब माइनस हो और इस पे पावर इवन हो तो आपका जो आंसर निकलेगा वो प्लस में निकलेगा 1, ठीक है। अगर यही 64 के जगह 65 रहता तो माइनस में निकलता। तो देख लो आंसर आपका कौन सा है, 1 कहाँ पे है, ए आपका राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका, ये रहा। चलो, द लिस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 16, 20 एंड 24। सबसे लिस्ट छोटा नंबर बताइए आप जो कि 16, 20 और 24 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले एलसीएम ले लो आप सबका, 16, 20 और 24 का एलसीएम ले लो, 8, 10 और 12। फिर से 2 बार में लगाओ, 4, 5, 6, फिर से 2 बार में, 2, 5, 3। अब आई थिंक नहीं लगेगा तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मिल जाएगा 240। ये आ गया मल्टीप्लाई। अब ये ऐसा इस नंबर से जो डिविजेबल, ये चारों ऑप्शन को देखो आप, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इस तीनों को देखो। अगर ये 240 से डिवाइड हो गया तो वो पूरी तरह से डिविजेबल हो जाएगा। तो बारी बारी से आप, और मैक्सिमम आपको देखना है, ये भी मैक्सिमम नंबर को देखना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर को आपको देखते जाना है, और वो क्या बनना चाहिए, मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर भी बनना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये तो ऐसे ही छट गया, 1200 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ए तो ऐसे ही गलत हो गया। अब 12 को देखो, 1600 ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, तो अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इतना से डिविजेबल आना चाहिए, क्योंकि जो भी तो आपका एलसीएम आया है उससे डिविजेबल होना चाहिए, ठीक है। चलो कट कर लो आप, देख लो, 80, 12, 46,
20 और 3 नहीं, ये पूरी तरह से डिविजेबल नहीं है, ये 20 डिवाइडेड बाई 3 आ गया तो ये नहीं होगा, तो आपका आंसर ये भी खत्म हो गया। अब तो नन ऑफ दीज होना चाहिए या 36, 36 को भी चेक करना पड़ेगा आपका क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो 3 0 और इस आप देख लो 240 से क्या डिविजेबल है क्या, 12 3 36, चलो ये डिविजेबल है, यानी कि आपका जो परफेक्ट आंसर परफेक्ट स्क्वायर भी मिल गया और डिविजेबल भी हो गया। तो 3600 आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ये रहा आपका। चलो देखो अच्छा, इफ n इज इवन इंटीजर नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच n प्लस 1 और n प्लस 2, ये आपका ये क्वेश्चन रहा, n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2। अच्छा n क्या बोल दिया यहाँ पे बच्चा, देखो ये n है ना, ये क्या यहाँ पे बोला, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर के मतलब हो गया कि 2 4 n बराबर का वैल्यू आपका क्या मिल गया, 2 4 6 है ना, ये सब ले सकते हो। और आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है n प्लस 1 और इंटू n प्लस 2। तो ये डिविजेबल किससे है ये आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करो n के जगह 2 रख के देखो, तो यहाँ 2 रखते हैं, 2 प्लस 1 और ये बन गया 2 प्लस 2, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 24। तो 24 जब आ गया और सबसे बड़ा ही नंबर एक ही नंबर ये मिला और ऑप्शन जब चेक किए तो 24 ही ऑप्शन है, तो आपका डायरेक्ट देखो और मार दो आंसर। ठीक है, ऐसे अगर मैच नहीं करता 24 तो फिर 4 रख के देखते आप, 6 रख के देखते, जिससे डिविजेबल मिल जाता वो आपका आंसर हो जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, इफ माइनस 1 पे पावर n और -1 पे पावर 4n देन n इज, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या n इंटीजर्स नंबर सॉरी ऑड ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा या एनी निगेटिव इंटीजर्स होगा या एनी ऑड नेचुरल नंबर होगा या एनी इवन नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा ये आपको देखना है। तो देखो बच्चा, एक चीज़ तो तय है कि जब ये आपको दिया हुआ है ना, तो n की जगह वैसा कुछ रखना होगा जिसका वैल्यू रखने के बाद 0 आ जाना चाहिए। तो आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि अभी बताए हैं इधर, और ये याद रखना कि माइनस पे अगर इवन नंबर हो तो इसका जो फाइनली रिजल्ट होता है साइन के रूप में वो प्लस में आएगा, तो यानी +1 निकलेगा। ठीक है ना, एक चीज़ और याद रखना कि यदि -1 पे पावर ऑड हो तो उसका रिजल्ट साइन के साथ -1 निकलता है, ये याद रखो आप, ये याद रखना इतना। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पे देख लो, -1 पे पावर n है और प्लस -1 पे पावर 4n है। ठीक है, और लाना हमको क्या है 0, LHS से हम लोग देखेंगे, LHS से देखो। चलो 0 लाने के लिए आपको देखो एक जगह इवन नंबर चाहिए, एक जगह ऑड चाहिए, तभी ना प्लस माइनस करके कैंसिल कर सकते हो आप, 0 आएगा, है ना। एक जगह आपको n के जगह अगर आप इवन ऑड नंबर रखते हो या इवन नंबर रखते हो, n के जगह इवन रखते हो, मान लेते हैं 2 रखते हैं, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो देख लो जब n के जगह आप क्या रखते हो 2, तो ये क्या मिल जाएगा -1 पे पावर 2 प्लस -1 पे पावर 8। तो देखो ये भी इवन नंबर आ गया और ये भी इवन नंबर आ गया, इसके अकॉर्डिंग इवन पे पावर क्या होना चाहिए +1, तो यहाँ क्या मिल गया आपका +1, ये तो 2 आंसर आ गया, है ना, 2 आंसर आ गया, तो ये तो नहीं होगा। चलो तो इवन नंबर चेक कर लिए, अब आप ऑड नंबर रख के देखो, ऑड नंबर रख के देखते हैं। तो इफ़ n इक्वल टू 1 भी रख सकते हो, तो 3 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप, ऑड नंबर ले ही रहे तो 3 रख देते हैं। तो चलो -1 पे पावर अब 3 रख दो यहाँ पे, और प्लस -1 पे पावर 4 इंटू
3। तो देखो क्या आपका बन गया, LHS से हम लोग चल रहे हैं बच्चा। तो -1 पे पावर 3, इसके अकॉर्डिंग देख लो 3 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के अकॉर्डिंग क्या निकलता है -1, तो यहाँ लगो रख दो -1, और यहाँ देखो प्लस -1 पे पावर कितना बन जाएगा बच्चा, ये 12 बन जाएगा। 12 कौन सा नंबर मिला आपका, इवन नंबर मिला। तो यहाँ से देखो इस थ्योरी को देखो, इसको याद रखना आप, इवन नंबर मिला, इवन में क्या निकला आपका +1, तो यहाँ कर दो 1, तो ये देखो कैंसिल हो गया, मिल गया आपका 0। तो हम लोग क्या रखे n के जगह 3 क्या है, ऑड नंबर, तो n के जगह एवरी ऑड नंबर रखोगे तो आपका वैल्यू 0 ही मिलने वाला है। तो ये आपका राइट आंसर ऑड नंबर किस में है, ये देखो आपका राइट आंसर मिला, सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा एक चीज़ तो है आपका, जब आप थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा तो आपका MCQ भी बहुत आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले तो आप इसका मैं नेचुरल रियल नंबर पढ़ाया हुआ हूँ, आप वहाँ से कीजिए और फिर MCQ आपका बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है ना बच्चा, चलो अब देखते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि 3 पे पावर n, 3 पे पावर 13 और 3 पे पावर 10, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो डिविजेबल बाय ये किस नंबर से डिवाइड होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलो जब ऐसा क्वेश्चन, अब MCQ तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर का क्वेश्चन देगा ना बच्चा, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं देगा। चलो 3 पे पावर 13 अब और 3 पे पावर 10 है। अब इस दोनों में से आपको क्या कॉमन नज़र आया, कॉमन नज़र आया आपका 3 पे पावर 10, ये कॉमन ले लो। जब 10 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया आपका 3 पे पावर 3 और -1, है ना। ये तो पता है ना कि 13 तक क्या हो गया। अब फैक्ट हम लोग एगो एक्सपोनेंट का रूल पढ़े थे कि 1 पे पावर m और a पे पावर n होता है, तो ये क्या हो जाता है बच्चा, ये ऐड हो जाता है m + n। ठीक है ना, हम थ्योरी बताते चलेंगे साथ में, ये याद रखना। और इसी चीज़ को अगर डिवाइड में रहता तो क्या हो जाता, डिवाइड में होता तो a पे पावर m - n। ठीक है, तो हम लोग देखो ये 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 पे पावर 10 इंटू 3 पे पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा, 3 पे पावर 13 बन जाएगा ना। इसी चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखो आप 3 पे पावर 10, ये क्या बन गया आपका 27 - 1। अब 3 पे पावर 10 को 27 को क्या लिख सकते हो, -1 कर दो, 26 बन गया। ठीक है ना बच्चा। अच्छा 26 को आप फैक्टराइज कर लो, 26 को आप फैक्टराइज करो, कितना बार में हो जाएगा, 2 बार में लगाओ 13, तो आपका नंबर देखो क्या मिल गया, 3 पे पावर 10 2 और इंटू 13। ठीक है ना। तो देखो ये कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या, ये कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो देख लो किससे किससे डिवाइड होगा, 3 से तो होगा क्योंकि 3 पे पावर है, 1 2 से भी होगा और 3 13 से भी होगा। तो ये तीनों ऑप्शन किस में है वो मार दो आप आंसर। ये देखो ए आपका राइट आंसर हो गया, ये वाला पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ चलो इसको पढ़ो आप। इसमें कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू, इतना ये डिजिट दिया हुआ है, इसमें कौन सा नंबर को आप ऐड कर दोगे कि, और ऐड करने के बाद डिविजेबल बाई 6, कौन सा नंबर को ऐड करेंगे कि वो 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपका तो सबसे पहले किस से डिवाइड होने के लिए बोल रहा है बच्चा, 6 से। तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो और आपका जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो जिससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उससे इसको डिवाइड कर देना, 3 4 4 5 6 7 0। ठीक है ना। अच्छा 1 4 है, 1 4 नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है ना, 1 4 है, 1 4 है बच्चा, 1 4, चलो 1 4 है, 5 6 7 0। अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 बार में 30, 4 7 बार में लगा दो 42, 3 6 6 बार में 36,
और ये कैंसिल, यहाँ से बचा 7, अब 1 बार में लगा दो तो यहाँ बच गया 1 0, और यहाँ लगा दो आपका 1 बार में, तो ये बचा 6। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा आपका 4, रिमाइंडर 4 बचा ना। तो ये पूरी तरह से डिवाइड होने के लिए इसमें आप कितना ऐड करोगे, देखो यहाँ 6 है, ये 6 है, तो 6 को अगर एक बार में और लगाएंगे, अगर यहाँ पे अगर 6 रहता तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, 1 लगा देते 1 बार में, तो कितना 4 में कितना ऐड करना पड़ा मुझे 2 ऐड किए, तो क्या हो जा रहा है 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है ना। तो आपका 2 देख लो किस में राइट आंसर है आपका ये, ठीक है ना बच्चा। रिमाइंडर आ जाएगा और 6 से कंपेयर कर लेना कि 4 में कौन सा नंबर को ऐड करें। अगर 4 के जगह आपका 3 रहता तो आंसर आपका 3 आ जाता, क्योंकि 3 में 3 ऐड करते तो 6 से डिवाइड हो जाता, ठीक है। पूर्ण तरह से डिवाइड होने के लिए बोल रहा था। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से बनेगा, ध्यान रखना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देख लो इसको, द HCF ऑफ 280 और 675, ये आप बना लोगे, मुझे पता है। आप किसी भी रूल से मल्टीप्लिकेशन वाला रूल या फैक्टराइजेशन वाला रूल लगा लो या डिवीजन मेथड लगा लो, जो भी लगाना है लगा लो, आंसर आ जाएगा आपसे, ठीक है ना। जो भी लगाना है, तो देखो हम डिवाइड मेथड लगा देते हैं, 280 674, ठीक है। एग्जाम में जो MCQ में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि यही मेथड से आपको बनाना है, जो मेथड आपको ईजी लगता है और आसान है उससे आप आगे बढ़ जाना। छेद इसको लगा दो आप 2 बार में, तो 256 यानी कि 560, यहाँ मिल गया आपका 4 1 और 1। फिर से इसको लगा दो 280 1 बार में, 2 बार में लग जाएगा क्या, लग जाएगा। 228 2 बार में, तो यहाँ बच गया आपका 2, 7 में से 2 गया 5, फिर लगा दो 114, ये कितना बार में लगा 2 बार में, 104, यहाँ बच गया आपका 10, ठीक है ना बच्चा। और यहाँ 52, अब ये लगा दो 55 बार में, 50 आ गया, 2 आ गया यहाँ से, और 10 देखो अब यहाँ से पूरी तरह से डिवाइड मिल गया। जब डिवाइड पूरी तरह से हो गया तो ये आपका क्या मिल गया HCF, तो इसमें देख लो HCF 2 राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये तो इजी वाला था, बच्चा वाला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे आप कर लो, देख लो, कर लो। ऐसा क्वेश्चन हम करवाए हैं। इसमें कह रहा कि फॉर सम इंटीजर्स m और एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ एवरी इवन इंटीजर, इवन इंटीजर्स यानी कौन सा फॉर्म में होगा ये पूछा जा रहा है। तो इवन इंटीजर्स का फॉर्म होने के लिए आपको बच्चा m का वैल्यू क्या होना चाहिए, इवन पहले लिख लो 2 4 6 है ना, ये सब होगा। तो इस कौन सा फॉर्म में आएगा ये देख लो आप, ये देख लो आप। मान लो कि इसमें रखते हैं m के जगह 2, तो क्या मिलेगा आपका 2 × 2 + 1, क्या मिल गया आपका एक 5 मिल गया ना। इवन तो आया नहीं, इवन इंटीजर नहीं आया, तो ये तो आपका गलत, ठीक है ना। इसमें चेक करके देख लो आप, 2 m के जगह रखो 2 मिल गया आपका 4, देखो इवन, ये क्या मिल रहा है आपका इवन मिल रहा है, और इवन तो पूछ रहा था, इवन आना चाहिए एवरी इवन। चलो और रख लो 2 के जगह 4 8, ये भी मिल गया इवन आपका। इसी तरह से जो भी रखोगे यहाँ पे तो इवन मिल जाएगा, तो आपका राइट आंसर मिल गया आपका 2। ये सब गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ इवन दिया था तो 2m आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर ऑड दे देता आपको, ऑड दे देता तो इसका आंसर बनने वाला था 2m + 1, ये ठीक है, ये ऑड के लिए हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इसको देख लो आप। कह रहा इफ़ n इज अ नेचुरल नंबर देन, ये आपका ये मेन रहा, 25 पे पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 25 पे पावर 2n, 25 पे पावर 2n माइनस 9 पे पावर 2n हो, और तो ये किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा।
तो बच्चा आपको यहाँ से पता चल रहा है क्या, इसको ये फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यहाँ फार्मूला लगा देना, ज़्यादा डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। क्या फार्मूला हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फार्मूला मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसी को आप ब्रेक कर दो, इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ लिख दोगे एक बार 25 प्लस 9 और सेकेंड क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है ना। देखो ना स्क्वायर बन रहा है ना, ये एक देखो एक स्क्वायर बना और ये बी का स्क्वायर बना, यानी 25 पे स्क्वायर 2n रहेगा और एक बन गया आपका 9 का स्क्वायर, इस तरह से देख लेना आप। और इस तरह से ये बन गया आपका 34 और ये बन जाएगा आपका 16, 34 और 16। तो देख लो ये दोनों ऑप्शन किस में है, दोनों ऑप्शन, सिंगल ए तो नहीं है तो ये कट गया, दोनों ए भी कट गया, बोथ किस में है ए और बी, ये आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों का। चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, ये रहा आपका चलो ऑल डेसिमल नंबर आर। और डेसिमल नंबर आर क्या होता है, डेसिमल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि 0.1, 0.1673 है ना, 5, 6, 9, 2, डेसिमल नंबर कुछ भी आपको मिल सकता है, डेसिमल नंबर कुछ भी मिल सकता है। तो देखो ना इसको जब देखोगे आप तो ये रेशनल नंबर हो रहा है, ये देखोगे तो इरेशनल नंबर हो रहा है ना, और ये देखोगे तो ये भी रेशनल नंबर हो रहा है। तो हम इसमें से देख लो, इरेशनल तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों में से हो रहा है, रेशनल भी नहीं होगा, कोई एक चीज़ होगा ना। तो बच्चा वैसा कोई भी नंबर जिसे आप इमेजिन कर सकते हो, लिख सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो ऑल डेसिमल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, ये इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देख लो इसमें, विच ऑफ दिज नंबर्स ऑलवेज इंड, ये इंड है, इंड विथ द डिजिट 6, ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 पे इंड होगा, है ना। किसी का भी स्क्वायर करते रहो, सिर्फ 6 पे इंड होना चाहिए। तो देखो इसको कर लो, 8 पे पावर n है, पहले इसको चेक करते हैं। तो 8 पे पावर पहले 1 रखो, क्या मिला आपका 8 मिला, 8 पे पावर 2 रखो, क्या मिला आपका 64 मिला, 8 पे पावर 3 रखो, इसी तरह से मिलते जाएगा 512 या समथिंग कुछ भी होगा। तो देखो इसका कोई इंडिंग एक जगह हो रहा है क्या, कोई नहीं हो रहा है, लेकिन इंडिंग किस डिजिट पे पूछ रहा है 6 पे। 2 पे भी चेक करोगे तो ये मिल जाएगा, देख लो 2 पे पावर 1 करोगे तो 2, 2 पे पावर 2 करो तो 4, 2 पे पावर क्यू करो तो क्या मिल गया 8। इस तरह से अलग अलग सबका हो रहा है। 6 का चेक करते हैं, 6 पे पावर 1 देखो 6, 6 पे पावर स्क्वायर करो तो मिल गया 36, 6 पे पावर क्यू करो तो हो गया 216। यानी बच्चा ये यहाँ देखो नज़र आ गया कि 6 पर किसी भी तरह का पावर कर दो तो उसका जो इंडिंग डिजिट आ रहा है वो किस पे लास्ट हो रहा है 6 पे, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या मिलेगा, सी आपका राइट आंसर हो गया। समझना, अगर किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताना बच्चा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि और दूसरे रूल से समझाने की कोशिश करूँगा, बस आप नोट करना और इसे फिर से और अपने से बनाने की कोशिश करो। वीडियो को पहले रोक दो, आप रोक देने के बाद अपने से क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो और फिर आप आगे बढ़ जाना, बनाने की कोशिश करना। चलो, अ रेशनल नंबर पी बाई क्यू, अ रेशनल नंबर पी बाई क्यू हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू है, देखो बच्चा आ गया ना। पहले हम लोग टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं ये तो समझो। टर्मिनेटिंग होने के लिए कोई भी टर्मिनेटिंग पी वाई क्यू के फॉर्म में होता हो तो जब क्यू से पी यू में डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता था 0, 0 जिसका भी बच गया तो वो क्या हो जाता था टर्मिनेटिंग बोलते थे। एक और रूल हम लोग पढ़े थे, 3 रूल बार बार और पीछे भी हम लोग ऐसा पढ़े थे। जब टर्मिनेटिंग में पी और क्यू को जब फैक्टराइज करोगे तो ये 2 पे पावर m मिलना चाहिए, तो ये क्या दे देगा आपका टर्मिनेट दे देगा। सेकेंड 5 पे पावर n मिलेगा तो ये भी आपका टर्मिनेट दे दिया। थर्ड 2 पे पावर
m एंड 5 पे पावर n, ये दोनों मिल गया तो ये भी क्या दे देगा, टर्मिनेट। इस 3 के अलावा कुछ और भी ऐड इसमें हो जाता है, यानी 3 आ जाता है, वो 2 आ जाता है, वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे 2 पे पावर 3 इंटू 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। सिर्फ यही रहना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा। तो इसमें से देख लो कौन आंसर हो जाएगा। ओनली 3 क्या, नहीं। ओनली 2 क्या, नहीं। 5 ओनली क्या, नहीं। बोथ बी और सी, ये राइट आंसर आपका मिला, क्योंकि 2 भी और 5 भी, 2 भी हो रहा है 5 भी हो रहा है और एक साथ भी होता है, तो दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से आप बनाओगे और सोचोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका, चलो ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं एक, और डिटेल में समझाए थे कि किसको किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ दिया। अब इसमें आपसे पूछा गया कि 0.27 इज क्या है, इंटीजर्स नंबर है कि क्या है, ठीक है ना, क्या है ये पूछा गया है आपसे। तो बच्चा अभी हम लोग पढ़े हैं, पहले तो इसका वैल्यू निकाल लो। 0.27 का लेट करके नहीं बनाना है, अभी हम लोग इसी पीछे हम लोग प्रीवियस में इसका कर चुके हैं थे, ईजी से p/q के फॉर्म में निकालने के लिए। कैसे, जब 2.7 हो तो यहाँ लिखो 27 और नीचे कितने पे रेकरिंग है बच्चा, पॉइंट के बाद 2 पे रेकरिंग है तो नीचे 29 लिख दो, ये आपका आंसर मिल गया। और इसी चीज़ को देखो ना, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, और q नॉट इक्वल टू 0 भी मिल गया। तो ये जब q नॉट इक्वल टू 0 मिल गया तो देख लो ऐसा, और इसी को तो हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो ये आपका क्या मिला, रेशनल नंबर। ढूंढ लो कहीं आंसर रेशनल नंबर, ये रहा आपका, ये आपका राइट आंसर मिल गया, ठीक है ना बच्चा। तो यानी एवरी जहाँ जहाँ आपको रेकरिंग दिखे तब वो सारे नंबर क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। चलो अब इतना ही है, लास्ट हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था, और फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के इतना ही पर रुकते हैं बच्चा, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। चलो ये बताना या ना बताना, लेकिन आप कैसा समझे ये ज़रूर बता देना किस तरह से हुआ, और अपने कॉपी में ज़रूर नोट करना बच्चे, ठीक है ना, कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द, 3-4 महीने बचे हैं। यहाँ तक कि आप कोशिश करो कि एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर का जैसे रियल नंबर है तो इस आपको रियल नंबर में ध्यान देना है कि कितने स्कोर का पूछा जा रहा है, और जो ज़्यादा स्कोर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना, क्योंकि आपको 100 भी कलेक्शन हो गया ना MCQ का तो वो बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि 100-150 सभी एक्सरसाइज जो टर्म 1 में आएगा उतना करवा दूँ। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।